ओम बच्चों, मेरा नाम जितेश कुमार है एंड हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में अभी तक हम लोगों ने बहुत चीजें देखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि नहीं, एंड मैग्नेटिक फील्ड को कैरेक्टराइज करता हुआ, डिस्क्राइब करता हुआ पैरामीटर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होता है और उसके डिटेल में हम लोगों ने बात किया। एंड फिर हमने बात किया है बच्चों कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ इट, इन द रीजन अराउंड इट। और स्टेड ने इसको स्टैब्लिश किया था इस फेनोमेनन को। एंड इसी फेनोमेनन के आधार पे कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो फील्ड में किसी पॉइंट पे उस फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या है, यही हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। तो डिफरेंट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, डिफरेंट करंट कैरिंग स्ट्रक्चर, करंट कैरिंग कंडक्टिंग करंट कैरिंग स्ट्रक्चर के कारण हम लोग निकाल रहे थे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, है कि नहीं, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एंड उसके लिए जो पहला हमने टेक्निक चर्चा किया था, जिसको हम लोगों ने तो बोला था बायोट से वाट लॉ, जो कहता था कि एक एलिमेंट्री लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर रहेगा, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ एलिमेंट्री लेंथ, है कि नहीं, उसके कारण वो बातें करते थे और उसी के हेल्प से हम लोगों ने डिफरेंट स्ट्रक्चर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाला। उसी के क्रम में थोड़ा सा और बात बढ़ाते हुए, टेक्निक्स को और एनहांस करते हुए, सेम साइंटिफिक कंटेंट पे बात करते हुए, उसी स्टेटमेंट को और मॉडिफाई करके एम्पियर एक टेक्निक लेके आया, जिसको हम लोगों ने बोला एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एंड दिस एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इज वैलिड फॉर क्लोज लूप, है कि नहीं, जहां पे भी एक क्लोज लूप था, यानी लाइन इंटीग्रल अलोंग ए क्लोज path will be equal to mu naught times total current enclosed, that is total amount of current crossing the area, है कि नहीं, एरिया ऑफ द एम्पीयर लूप। और वहां से हम लोगों ने कुछ सिमेट्रिकल करंट कैरिंग डिस्ट्रीब्यूशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना बहुत आसान हो गया था, कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गया था। उसी क्रम में हम लोग बात कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू अ सोलेनॉइड। एंड आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग टॉरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग टॉरॉइड। सो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग टॉरॉइड। अब सबसे पहला बात यह है कि टॉरॉइड क्या है। टॉरॉइड को है, एक सोलेनॉइड लीजिए आप। सोलेनॉइड आप जानते हैं कि नहीं, एक वायर को हेलिक्स के फॉर्म में बाउंड कर दीजिए। इसी सोलेनॉइड को एक सर्कुलर कोर पे बाउंड कर दीजिए, या इसको ऐसे आप फोल्ड करके, है कि नहीं, एक सर्कुलर शेप में ला दीजिए, या कोई कोर हो तो चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, मान लीजिए। इस प्रकार इसमें इसको बाउंड कर दीजिए, तो इसको हम लोग टॉरॉइड बोलते हैं। अब फाइनाइट लेंथ का कोई सोलेनॉइड लीजिए एंड इसको किसी सर्कुलर कोर पे, यानी सर्कुलर फॉर्म में अब बेंड कर दिया, तो इसको टॉरॉइड बोलते हैं, है कि नहीं। तो आप कह सकते हैं सोलेनॉइड bent into a circular form is known as toroid. As toroid. अब इसका भी खास बात है, जिस प्रकार सोलेनॉइड की बातें कर रहे थे और हम लोग बेसिकली आइडियल सोलेनॉइड की बातें कर रहे थे, तो कह रहे थे कि आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो हो जाता है, और सेंट्रल रीजन में स्पेशली हम लोग कहते थे एक्सिस पे एंड सेंट्रल रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू था वेरी स्ट्रांग था, कि नहीं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो इनफाइनाइट एरिया में एक्सपेंडेड था एक स्ट्रेट करंट के कंडक्टर के कारण, इसको हमने सोलेनॉइड के फॉर्म में, हेलिक्स के फॉर्म में बेंड करके, बाउंड करके, इसको एक छोटे से एरिया में, वॉल्यूम में कन्फाइन कर दिया, और इसका हमने कैलकुलेट किया था म्यू नॉट एनआई, जो हम लोगों ने निकाला था, कि जहां म्यू not permeability of the vacuum था, and n mu not permeability of the vacuum था, and n क्या था बच्चों, so n था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, and I था इसमें जो करंट पास कर रहे थे। इसमें भी सेम बात है, जब हम इसको बेंड करते हैं तो ये जो एक्सियल रीजन है, आप जो कह रहे हैं, ये जो एक्सियल रीजन है, इसी एक्सियल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अगेन रहता है, एंड बाकी सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है बच्चों, सो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है जीरो। आप यहां की बातें करें या यहां की बातें करें, यहां मैग्नेटिक फील्ड अगेन जीरो हो जाता है, और यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड अगेन जीरो हो जाता है। एंड जो एक्सियल रीजन है, जिसको आप बोल रहे हैं, जो सोलेनॉइड का करस्पॉन्डिंग सोलेनॉइड का एक्सियल रीजन है,
वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है और वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको निकालना है कि नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। अगर मान लीजिए कि इसमें सॉरी टोरॉइड और इसमें आई अमाउंट ऑफ करंट हम लोग पास करते हैं, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं यूजिंग एम्पियर्स लॉ। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट magnetic induction, magnetic field induction due to a current carrying toroid, है ना? चलिए हमने सबसे पहले तो एक टोरॉइड लेना है, है कि नहीं? चलिए एक टोरॉइड ले लिया हमने। अब इस पे एक टोरॉइड नहीं है, एक कोर लिया हमने। अब हम एक टोरॉइड जैसे ये बाउंड कर देंगे, हेलिकल बाउंडिंग। चलिए हमने तो पहले सबसे पहले एक टोरॉइड ले लिया, ठीक है? अब ये शेप साइज पे मत जाइए, शेप जो है ये थोड़ा सा हमने टेढ़ा ले लिया, आप सही करेक्ट ले लीजिए, एक सर्कुलर कोर ले लीजिए और उस पे बाउंड कर दीजिए, ठीक है? एक हमने ये टोरॉइड ले लिया जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट है एंड ये जो बेंडिंग है, ये जो बेंडिंग है, सर्कुलर बेंडिंग है, उस सर्कुलर बेंडिंग का रेडियस दे दिया है स्मॉल आर दे दिया है, ठीक है? एवरेज रेडियस दे दिया, स्मॉल आर सर्कुलर बेंडिंग का रेडियस दे दिया, ठीक है? स्मॉल आर सर्कुलर बेंडिंग का रेडियस दे दिया। हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू दिस टॉर्नॉइड एट दिस एक्सियल रीजन, है कि नहीं? मान लीजिए एक्सियल रीजन में कोई पॉइंट पी है जिसका डिस्टेंस आर है, तो इस पॉइंट पी पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मान लीजिए इस पॉइंट को हम लोग पी कंसीडर कर रहे हैं, कि नहीं? अब यहाँ पे एम्पियरियन लूप इस्तेमाल करके हम लोग निकालेंगे एम्पियरियन लूप, सॉरी एम्पियर लॉ। कैसे निकालते हैं? सबसे पहला एम्पियरियन लूप ड्रॉ कीजिए। चलिए ड्रॉ करते हैं हम लोग एम्पियरियन लॉ। तो एम्पियरियन लॉ लूप ड्रॉ करेंगे। एम्पियरियन लूप ड्रॉ करने का तरीका है क्या? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को कंटेन करता हुआ एंड कुछ करंट इनक्लोज हो जाए, ऐसा कुछ आपने एक कर लीजिए। हमने एक ऐसा लूप कर लिया, है कि नहीं? अब इसका जरा हम एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, कि नहीं? क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, इस प्रकार है। ये आपका इनर रेडियस आप कह सकते हैं, ये आपका आउटर रेडियस कह सकते हैं आप। यहां पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो करंट्स है, यहाँ पे अगर हम दिखाना चाहें बच्चों, तो मान लीजिए कि ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि जो इन साइड से है वो करंट आ रहा है। सो डॉट 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 मतलब कमिंग फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे क्रॉस सेक्शन, और यहां जा रहा है। ठीक है? अब ध्यान रखें यहाँ पे 2 4 6 8 10 है, तो यहाँ पे भी 2 4 6 8 ही है। यहाँ पे एक और ड्रॉ कर दीजिए 9, एक और ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे 10, ठीक है नहीं? तो ये करंट्स आ रहे हैं एंड ये पॉइंट हमारा P था जिसका डिस्टेंस था, डिस्टेंस है स्मॉल r, और यहां से हमने ड्रॉ किया है एम्पीरियन लूप। दिस इज योर एम्पीरियन लूप। तो इसको आप बोल रहे हैं एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप। अब एम्पीरियन लूप के लिए चलिए एक सेंस डिसाइड कर देते हैं। कौन सा सेंस? क्लॉकवाइज। चलिए क्लॉकवाइज सेंस डिसाइड कर सकते हैं। सो क्लॉकवाइज सेंस, सो हम यहाँ पे एम्पीरियन लूप की बातें करेंगे। कौन सा? क्लॉकवाइज सेंस। और जैसे ही क्लॉकवाइज सेंस हमने डिसाइड किया, एम्पीरियल प्रोसीजर यही था, अभी तक हम यही प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे। डिसाइड एम्पीरियल लूप, डिसाइड सेंस,
सेंस डिसाइड किया तो पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड भी आप कर सकते हैं। किसको बोल देंगे पॉजिटिव साइड? तो पॉजिटिव साइड की बात करेंगे। क्लॉकवाइज सेंस डिसाइड किया तो क्लॉकवाइज मींस गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर मींस पॉजिटिव साइड एंड कमिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, कमिंग फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर क्या हो जाएगा? सो इट विल बी नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड आपने डिसाइड कर लिया। अब चलिए एम्पियर्स लॉ लगाते हैं। एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए आपको एक एलिमेंट्री डिस्टेंस आपने डीएल मान लीजिए, यहां पे हमने एक डीएल ले लिया, ठीक है नहीं, और जिस डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं उसी डायरेक्शन में हमें डीएल चूज करना है। सो ये डीएल एलिमेंट्री लेंथ हमने ले लिया, मान लीजिए दिस विल बी एलिमेंट्री लेंथ डीएल। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन की बात करें तो देख लीजिए, आप यहां पे ऑब्जर्वर को लेके राइट हैंड रूल लगाइए। हम ऑब्जर्वर को यहां पे लेके आते हैं, यह अंदर से आ रहा है जा रहा है, मैं राइट साइड में हूं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मींस अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। सो दिस विल बी योर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट दिस पॉइंट। सो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन सो आप निकाल लीजिए। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ क्या होता है? सो कंटूर इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज्ड। अगर इसकी हम लोग बातें करें तो चलिए यहां पे लिखेंगे। सो बेसिकली B will be equal to B will be equal to, पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग। ये बेसिकली हमारे पास है इंटीग्रल B डॉट डीएल। सो B dl and cos theta will be equal to mu naught times I enclosed। अब यहाँ पे एक बात है, थीटा क्या हो गया है? यहाँ पे देख लीजिए दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में ऑलवेज, तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, तो थीटा तो यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ आई इनक्लोज की बातें कर रहे हैं हम लोग, तो आई इनक्लोज क्या हो जाएगा? टोटल करंट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल करंट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे टोटल करंट है आई इंटू नंबर ऑफ टर्न्स है एन। सो एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल एन हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब यहां पे आप सब जानते हैं कि एम्पीरियल लूप की एक प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एम्पीरियल लूप पे थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है, बाहर ले लेते हैं। सो डीएल हो जाएगा cos थीटा का वैल्यू -1, तो -1 ले लेंगे, विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, और ये हो जाएगा n और ये हो जाएगा i। और यहां डीएल ऐसे इंटीग्रेट करना है कि कंप्लीट सर्कल दैट इज एम्पीरियल लूप कवर हो जाए। तो लाइन कवर हो जाएगा, तो l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 2 पाई r। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, सो दिस विल बी, एंड यहां पे चूंकि देख लीजिए जो ये करंट हो रहा है बच्चों कौन से साइड में है? तो डॉट, डॉट मींस नेगेटिव साइड में है, तो नेगेटिव साइड में है तो यहां पे आप माइनस लगा देंगे, दिस विल बी माइनस। तो आप यहां से कह सकते हैं कि माइनस बी इंटू 2 पाई आर विल बी इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एन आर। यहां से आप बी निकाल सकते हैं, तो यहां पे हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। तो या तो आप ऐसे लिखिए, या दूसरे शब्दों में एक यहाँ पे r क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, है कि नहीं? दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट n अपॉन 2 पाई r इंटू i। आप दूसरे शब्दों में इसको लिख सकते हैं b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n i, कभी कभी लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे n बेसिकली क्या हो जाएगा? n हो जाएगा n अपॉन 2 पाई r, क्योंकि आप देखिए किसी सर्कल की बात कर रहे हैं तो 2 पाई r लेंथ में पूरा टर्न्स है, टोटल टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बातें कर रहे हैं। तो दोनों ही एक्सप्रेशन सेम वैलिड है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रेडियस के टर्म में ज्यादा फेमस इक्वेशन है कि नहीं? So with this we have finished magnetic effect of electric current, है कि नहीं? So mostly conceptual portions, है कि नहीं? We have finished। तो आज के लिए रुकेंगे, आज की बातें आगे देखेंगे। थैंक यू।